पुनि फिर राम निकट सुआई, प्रभु लक्ष्मण पाई बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो सो बुराई, जो तरण तोरी लाज परिहाई। वो लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तरण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ये सब भय देखी रघुराई, कहा अनुज संशयन बुझाई। तब वो खिसियाई हुई, क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा दोहा लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्नी, ताके कर रावण कहा मनो चुनति दिन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु स्त्रव सेल गेरु के धारा। खरदूषण पही गई बील पाता, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पार्वती से गेरू की धारा बह रही है। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाए। धय निशिचर निकर बरुथा, जानू संपच का जल गिरी जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा खान ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाण नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुपनखा आगे करी लीनी, आशुभ रूप पृथ्वी नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार के सर्व परियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं, वे अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हो ही भयकारी, गणहीना मृत्यु विवश सब झारी। गर्जही तजही गगन उड़ा, ये देखी कटुकु भट्ट अति हर्षाही। अगणित भयंकर आशुकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उनकी कुछ गिनती ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश से उड़ते हैं और सेना देखकर युद्ध लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोऊ का जियत धरू, दो भाई धरी मारू। तिय लेहु छड़ाई, धूरीपुरी नव मंडल रहा। राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता दोनों भाइयों को जीत जी पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाऊ गिरी कंदर। आवा निश्चर कटकु भयंकर रहे, वो सजग सुनी प्रभु के बानी। चले सहित श्रीधर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुतल चली आवा, अभी हसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रु की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। छंद को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जुट बांधत सोहो। क्यों मरकत शैल परलारत, दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो। कटी कसी निसंग विशाल, भुज गही चाप बिसिखी। सुधारी के चितवत मनु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूट बांधते प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं से धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले रात्रि के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। सोटाई गई बर बग मेल धरूं धरूं, धावत सुभट जाता बिलो के अकेले। बाल रबही घेरत धनुष, पकड़ो पकड़ो पुकारते राक्षस योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोके सर सकही न डारी, थकित भई रजनी चरथारी। सचिव बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण।
सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि उनमें से हमने ने ना जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं, पर ये हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भागिनी किन्नी कुरूपा बध बालक नहीं पुरुष अनुपा देहूँ तुरंत निज नारी दुहाई जियत भवन जाऊँ दुभाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम कुप्ताई सुनवाहु तासु बचन सुनि आतुराहो दूतंत कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही तुम से खेल मृग खोजत बिरही रिपु बलवंत देखी नहीं डरी एक बार काल हो सन लरही। हम क्षत्रिय वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आओ तो एक बार तो हमें काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुष्य धनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो ना होई बल खरपिरी जाऊं समर विमुख में हताऊं न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों का रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु में हे दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिया कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई दूतन न जाई तुरंत सब कहे वो सुनी खरदूषण और अति दहेव। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का रथ अत्यंत जल उठा। छंद उर दहेव कहू कि धरो बा धाय विकट भट रजनी चरा सरचाप तोमर शक्ति मूल कृपान परी परसु धरा। प्रभु किन्नी धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भई बधिर व्याकुल जातु धन न ज्ञान थी अवसरा रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शांक शूल पर्ची कृपाण कटार पारिक और परसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया। फिर सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। दोहा सावधान हुई धाई जनी सबल आरती लगे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के शस्त्र बरसाने लगे। थिन के आयुध तिल सम करी काटे रघुवीर ताने सरासन श्रवण लागी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। छंद तब चले बाण कराल पुकारत जनु बहु ब्याल को पेऊ समर श्री राम चले बीस ही निश्चित निष्काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुक पुकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में क्रुद्ध हुए अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़े। अवलोकी खरतर तीर मुनि चले निशिचर वीर भय क्रुद्ध तीनिया भाई जो भागी रनते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस और वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा ते बधब हम निज पानी फिरे मरण मन माऊ उठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते कर ही प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे
तब मन में मारना ठानकर भागते राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे।